हाय फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं जो लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, जिसमें मैं आप सबको 2 मीटर कपड़े में सलवार की कटिंग और इसका सिलाई करने के बारे में बताऊंगा। और इसमें मैं आप सबको प्लेट भी लगाने के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग प्लेट लगाना सीख जाएंगे तो सलवार आप लोग बहुत ही आसानी के साथ परफेक्ट बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए मैं आप सबको इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताता हूँ। अगर आप सबको वीडियो यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो फाइनली मैं आप सबको इसकी कटिंग और सिलाई बताता हूँ। तो ये हमने कपड़ा ले लिया, इसी कपड़े में मैं आप सबको सलवार की कटिंग करने के बारे में बताऊंगा। तो ऊपर जो स्क्रीन पर दिख रहा है ये मेजरमेंट, इसी मेजरमेंट से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कपड़े की लेंथ दिखा दूँ कितना, तो कपड़ा हमारा आप देख सकते हैं 2 मीटर फैब्रिक है। इसमें हमारी मीडियम साइज़ पटियाला सलवार बहुत ही आसानी से बन जाएगी। तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखें। अब इसको कटिंग कैसे करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे देख सकते हैं लंबाई में इसको डबल फोल्ड कर लेंगे इसी प्रकार से। ये हम 2 कली में आप सबको कटिंग करना बता रहे हैं। हमारी लंबाई हो गई और ये चौड़ाई है। जो सीधा धारी हमारी है ये लंबाई है। तो लंबाई में इसको हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे 10 इंची पर। हमारा कम आ रहा है, इसको हम बड़ा कर लेंगे। तो इसी प्रकार से आप फैब्रिक ज़्यादा लिए हैं कटिंग करने के लिए तो इसको कम करके आप मार्क कर सकते हैं। तो हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया, इसको हम फोल्ड 10 इंची पर किए हैं। अब इसकी लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो लंबाई का मार्क कैसे लगाएंगे, इसमें हम 4.5 इंच का बेल्ट लगाएंगे। तो 4.5 इंची यहाँ पर हाफ इंची पर मार्क लगा लेंगे और 4.5 इंची यहाँ पर हम इसे माइनस करने के बाद इसकी लंबाई का मार्क लगा लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ आपकी परफेक्ट लंबाई आ जाएगी और ये छोटा बड़ा नहीं होगा। नीचे बॉटम फोल्डिंग के लिए हम 2.5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे। इसमें हमें लंबाई की छोटा बड़ा नहीं करना है और इसको ऐसे स्टिक से मार्क कर लेंगे। ये हमारी बॉटम फोल्डिंग का भी मार्क लग के रेडी हो चुका है। इसी में अलग से जॉइंट नहीं लगाएंगे। अब इसकी जो बॉटम है मोहड़ी 10 इंच है, 10 को हाफ करेंगे तो 5 इंच आएगा। अब 5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे और इसमें 1.5 इंची सिलाई मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे और इसको हम ऐसे क्रॉस में मार्क कर देना है। तो ये फाइनली हमारी लंबाई की और मोहड़ी की मार्क लग के रेडी हो चुकी है। अब इसकी आसन की यानी मियाने की लंबाई का मार्क लगाएंगे। तो इसकी आसन आगे की तरफ यहाँ लगेगी ऊपर की साइड में। तो कैसे मार्क करना है इसके बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर भी हम हाफ इंची ऐसे मार्क कर लेंगे और जो 4.5 इंची का बेल्ट लगा रहे हैं, अब 4.5 इंची बेल्ट को माइनस करके इसकी आसन की लंबाई का मार्क लगा लेंगे। तो आसन की लंबाई का मार्क हम 14 इंच पर लगा रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा बड़ा कर सकते हैं जिस प्रकार से सलवार की कटिंग कर रहे हैं। आप लोग बड़ा कटिंग कर रहे हैं तो आसन की लंबाई 15-16 इंच पर लगा सकते हैं। अब इसको हम नीचे के घेर के राउंड शेप देंगे। तो यहाँ आसन की तरफ से हम 2.5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे। ये पटियाला सलवार की मैं आप सबको कटिंग बता रहा हूँ। अब इसको ऐसे राउंड शेप में हमें मार्क करना है। ऐसे ही राउंड शेप में मार्क लगा लेंगे और यहाँ आसन पर ऐसे राउंड दे देंगे। इस तरह राउंड देने से हमारी आसन की सिलाई परफेक्ट आती है। अब हम इसकी कली को चेक करेंगे। तो यहाँ पर इस साइड में कली की म्यानी निकालना, तो इसकी जो परफेक्ट म्यानी की कली के मार्क लगाए हैं तो वो चेक कर लेंगे। 10 इंच है तो 10 इंची पर यहाँ पर हमारा छोटा आ रहा है तो यहाँ पर हाफ इंची इसको बड़ा कर लेंगे। इस साइड भी हमारा इस साइड की म्यानी के बराबर आना चाहिए 10 इंची ही। अब इसको फिर से हम मार्क कर लेंगे राउंड स्टिक से, इसी प्रकार से ऐसे मार्क कर लेंगे। तो जब तक मार्क करें आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ये हमारी मार्क लग के रेडी हो चुकी है। तो इस साइड से म्यानी और इस साइड का म्यानी दोनों हमारा बराबर आना चाहिए, तभी हमारी कली की परफेक्ट कटिंग होती है। अब इसकी हम घेर की कटिंग कर लेंगे। तो जब तक हम कटिंग कर रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसे ही आसान कटिंग और सिलाई सीखने के लिए। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। अब इसकी नीचे की साइड में जो लंबाई का मार्क बॉटम का मार्क लगाए थे, बॉटम की मार्क पर हम इसको कटिंग कर लेंगे। ये हमारी बॉटम फोल्डिंग का 2.5 इंच का मार्क लगाए थे, इसी के नीचे से हम इसको कटिंग किए हैं जो मार्क किए थे। अब इसकी सलवार की कटिंग हो चुकी है। अब इसकी कली की कटिंग करना। तो कली की कटिंग कैसे करना है मैं आप सबको बहुत ही सिंपल तरीका बताऊंगा कली कटिंग करने के लिए कि कली आपकी छोटा बड़ा नहीं होगी। अब इसकी कली को हम कैसे निकालेंगे, तो जो 10 इंची का फोल्ड किए थे इसी के ऊपर से हाफ इंची इसे मार्क कर लेंगे। ये कली हम इसी के ऊपर हाफ इंची ऊपर करके रखेंगे। ये हाफ इंची जो ऊपर करके रख रहे हैं ये हाफ इंची सिलाई में जाएगी कली की। तो इसे इसको बराबर से रख लेना है। कली के अंदर कोई सिलोटे नहीं होनी चाहिए, नहीं तो कली हमारी ख़राब हो जाएगी। तो बराबर से इसको रखने के बाद ऊपर से जो जॉइंट पार्ट है इसको कट कर लेंगे। अब जॉइंट कट होने के बाद अब इसकी जो आसन की लंबाई का मार्क लगाए थे आसन की साइड से हम आसन की भी कटिंग कर लेंगे इसी प्रकार से। अब नीचे से इसकी घेर की कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, तो ये हमारा नीचे से जो कपड़ा दिख नहीं रहा है तो इसको कैसे मार्क करना है। यहाँ पर जब आप उंगली रखेंगे तो आपको
पता चल जाएगा कि कहाँ पर हमारा फैब्रिक है, कहाँ पर नहीं है। तो इसे मार्क कर लेंगे। अब इसी मार्क पर इसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो ये फाइनली हमारी सलवार की और इसकी कली की भी कटिंग हो चुकी है। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको तरीका कैसा लगा। अब इसकी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की जो है ये हमने कटिंग करके रख ली है, क्योंकि ये 2 मीटर फैब्रिक था। तो इसकी बेल्ट हम कुर्ती की फैब्रिक से लगा रहे हैं। तो सलवार में 4.5 इंच का बेल्ट लगा रहे हैं। तो इसको हम 6.5 इंच पर कटिंग किए हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा दोनों साइड में। ये देख सकते हैं 6.5 इंच चौड़ा है। और इसका जो लंबाई लिए हैं ये आप देख सकते हैं 20 इंच है, क्योंकि इसकी 30 इंची कमर है। तो इसको 5 इंची एक्स्ट्रा दे के कटिंग किए हैं। ये आप देख सकते हैं 5 इंची बड़ा। ये 30 इंची कमर की हमारी है। अब मैं आप सबको इसकी सिलाई करने के बारे में बताऊंगा और इसकी प्लेट लगाने के बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग प्लेट लगाना सीख जाएंगे तो आप किसी भी साइज़ का पटियाला, सेमी पटियाला, कोई भी सलवार बहुत ही आसानी से बनाना सीख जाएंगे। तो आप लोग बिना स्किप करे वीडियो को देखें। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारा सलवार का कपड़ा है और ये कली का कपड़ा है। तो कली को इसके ऊपर रखने के बाद ऐसे 1/2 इंची सिलाई लगा के रेडी करना है। ऐसे बराबर से रख लेना है और इस पर हम 1/2 इंची सिलाई लगाएंगे। इसी प्रकार से जिस प्रकार मार्क किए हैं इसी मार्क पर सिलाई लगाएंगे। तो इसकी कली ऊपर रखे थे, अब दूसरी कली को हम नीचे रखेंगे। ऐसे नीचे कली को रख लेंगे। अब जो सलवार का कपड़ा है जिसमें हम कली को अटैच करेंगे, अब इसके ऊपर से इसको रखेंगे और इस पर भी 1/2 इंची सिलाई लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये हमने सिलाई लगा के रेडी कर लिया है कली का। दोनों कली हमारी एक साइड में है, ये आप देख सकते हैं। ये कली लगाने के बाद ये हमारी कली हो गई, दोनों कली हमारी है। तो कली के साइड में प्लेट लगाएंगे। तो इसको इस साइड में हम इसको खुला रखे हैं, जिस तरफ हम प्लेट लगाएंगे आगे की तरफ वाले को। अब जो बैक में जाएगी हमारी, बैक के आसन की हम सिलाई कर लिए हैं म्यानी की। ये आप देख सकते हैं म्यानी की सिलाई लगा के रेडी कर लेना है बैक वाली पार्ट की। अब इसकी मैं आप सबको घेर दिखा दूँ कितना है। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी 1.5 यानी 3 मीटर से ज़्यादा घेर की सलवार कटिंग की हुई है 2 मीटर फैब्रिक में। अब इसको बेल्ट में अटैच कैसे करना है। तो बेल्ट को ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे डबल में। अब डबल में फोल्ड करने के बाद इसको बैक पार्ट के लिए हम कट लगा लेंगे। बैक पार्ट में हमारी जॉइंट जाएगी जो कट लगाए हैं, ये कट बैक पार्ट की है। इसको सीधा मार्क कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमारा बैक पार्ट है। अब बैक पार्ट में कैसे प्लेट लगाना है इसके बारे में बताऊंगा। तो ये इसको हटा देंगे हम बेल्ट को और इसमें बैक पार्ट में प्लेट लगाना है। तो क्या करेंगे, जो हमने जॉइंट किया था आसन को, तो आसन हमारी बैक की है। तो बैक इसको कैसे प्लेट लगाना, बीच वाला सेंटर जो सिलाई लगाए थे ये बीच का सेंटर हो गया। अब इसमें 2.5 इंच का प्लेट देंगे। तो 2.5 इंची इस साइड मार्क लगा लेना है और 2.5 इंच इस साइड मार्क लगा लेना है, इसी प्रकार से। अब इसको हम बेल्ट पर प्लेट को रख के अटैच करना है। तो कैसे अटैच करना है, तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी जो सिलाई वाली है ये सिलाई हो गई और ये मार्क हो चुका है। तो जो मार्क लगाएं 2.5 इंच का सिलाई पर ऐसे रख लेना है और रखने के बाद इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ पर जो कट लगाए थे उसी कट के बराबर से रखने के बाद इसको हम पिन कर लेंगे ऐसे ही। और इसी प्रकार से दूसरे साइड को भी जो मार्क लगाए थे 2.5 इंच का, इसको भी यहाँ सिलाई जो लगा हुआ है आसन की यहाँ पर रखने के बाद इस साइड भी पिन कर लेंगे इसी प्रकार से। तो हमारी बैक साइड में प्लेट लग चुकी है 2। अगर आप प्लेट बढ़ाना चाहते हैं तो इसी प्रकार से आप प्लेट को बढ़ा सकते हैं। अब इसकी फ्रंट पार्ट में हम प्लेट लगाना है। तो फ्रंट पार्ट के लिए क्या करेंगे, ये हमने 2 मीटर कपड़े की कटिंग की सलवार की। तो इसको हम 2.5 इंची यहाँ पर छोड़ देंगे और 2.5 इंच छोड़ने के बाद यहाँ पर कट लगा लेंगे। ये 2.5 इंच छोड़कर हम प्लेट को लगाएंगे। तो प्लेट को कैसे लगाना है, तो दोनों साइड मार्क कर लिए हैं। अब मार्क करने के बाद इसको प्लेट को लगाने के बारे में आप सबको बता दूं इस पर, फिर इसको मैं आप सबको मशीन पर जाके बताऊंगा किस प्रकार लगाना है। तो ऐसे ही 2.5 इंच का ऐसा प्लेट उठा के हम रखेंगे और फिर दूसरा प्लेट इसी के ऊपर से 2.5 इंच से उठाएंगे और यहाँ आगे की तरफ में 1/2 इंची छोड़ के इसी के ऊपर से रख लेंगे। ऐसे ही आगे की तरफ में 1/2 इंची छोड़ के प्लेट के ऊपर प्लेट को रखना है इसी प्रकार से। तो चलिए मैं आप सबको मशीन के ऊपर समझाता हूँ। और सबसे पहले जो बैक पार्ट में हमने पिन किए थे प्लेट को, इसको हम स्टिच कर लेंगे। ऐसे बराबर करने के बाद इसको अब हम स्टिच कर लेंगे 1/2 इंची पर ऐसे ही।
जब तक सिलाई लगा रहे हैं आप लोग वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सबको वीडियो कैसा लगा। तो ये बैक पार्ट की प्लेट को ऐसे ही 1/2 इंची करके हम स्टिच कर लेंगे। इसकी मैं आप सबको फ्रंट पार्ट की प्लेट बहुत ही आसान तरीके से लगाने के बारे में बताऊंगा कि हमारा बेल्ट से प्लेट छोटा बड़ा ना हो, नाप के कैसे परफेक्ट लगाएं। तो ये फाइनली हमारी बैक पार्ट की प्लेट लग के रेडी हो चुकी है। पिन को हम अलग कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कितना फिनिशिंग के साथ हमारा बैक साइड का प्लेट लग के रेडी हुआ है। अब इसकी फ्रंट साइड का प्लेट लगाने के लिए क्या करेंगे, ये जो बेल्ट है, अब बेल्ट को हम चेक करेंगे कि बेल्ट हमारा कितना लंबा है। तो बेल्ट ये आप देख सकते हैं 19.5 इंच लंबा है। ऐसे ही बेल्ट को चेक कर लेना है और 19.5 इंच का इसी में पूरे का प्लेट बना लेंगे। 19.5 इंच से कम नहीं होनी चाहिए। तो ये जो 2.5 इंच का मार्क लगाए थे यही से हम प्लेट को लगाएंगे। तो कैसे लगाना है, 2.5 इंच पर ऐसे मार्क कर लेना है ऐसे ही। और 2.5 इंच पर मार्क करने के बाद अब ये मार्क यहाँ से उठाएंगे 2.5 इंच का, और यहाँ जो कट लगाए थे इसी कट पर रख देंगे। अगर आपका घेर बड़ा है तो आप 2.5 से 3 इंची कर सकते हैं। और इसको ऐसे दूसरा 2.5 इंच का प्लेट उठाएंगे और इसको हम प्लेट के ऊपर ही रखेंगे 1/2 इंची छोड़ के। ऐसे फिर इसे उठाएंगे, 1/2 इंची छोड़ के रखना है। जो प्लेट हम लगा रहे हैं प्लेट के ऊपर प्लेट को रखना है ऐसे ही। ये आप देख सकते हैं, ऐसे लगाते चले जाएंगे। अब इसका बेल्ट फिर से चेक कर लेंगे। तो यह बेल्ट की लंबाई 19.5 इंच आ रही है। अब प्लेट लगाने के बाद अब इसका लंबाई हम चेक करेंगे सलवार का जो प्लेट लगाए हैं। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी 21 इंच आ रही है। इसमें एक प्लेट और लगेगा। तो ऐसे ही एक प्लेट और लगा लेंगे और यहीं से मशीन को हटा लेंगे ऐसे ही। तो ये आप देख सकते हैं एक साइड का हमारा एक प्लेट लग के रेडी हो चुका है। और इस पर मैं आप सबको बेल्ट लग के दिखा दूं तो ये आप देख सकते हैं हमारा ये बेल्ट से ना छोटा हुआ ना बड़ा हुआ है। इस तरह से आप लोग प्लेट लगाएंगे तो आपका बेल्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। अब दूसरे साइड का प्लेट कैसे लगाना है तो इसका भी मैं बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ आपको। यहाँ बैक पार्ट से इसको ऐसे पकड़ लेना है, बैक साइड से जो सिलाई लगाई थी आसन की। अब इसको हम यहाँ से जो यहाँ तक प्लेट हमारा लगा हुआ है एक साइड का, यहाँ पर ऐसे कट लगा लेंगे। एक दोनों साइड का बराबर से बैक साइड में छोड़ के हम प्लेट को बनाएंगे। तो ऐसे ही कट लगा लेंगे। अब जब कट लगाए हैं अब इस कट से हम आगे की तरफ को प्लेट लगाना है। तो इस तरह का प्लेट हमारा आगे की तरफ जा रहा है और इस तरफ का प्लेट हम अपने आगे की तरफ लगाएंगे, यानी उसका अपोजिट साइड। उसी प्लेट को हम उल्टा कर देंगे साइड। और इसको भी इसी प्रकार से ऐसे ही प्लेट को लगाना है। 2.5 इंची उठा के अंदर करके और 1/2 इंची ऐसे छोड़ के प्लेट के ऊपर रख के इसे लगाते चले जाएंगे इसी प्रकार से। तो जिस प्रकार से दूसरे साइड का प्लेट लगाए थे उसी प्रकार से इस साइड का प्लेट लगा के रेडी कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये फाइनली हमारी दोनों साइड की प्लेट लग के रेडी हो चुकी है। अब इसको हम यहाँ पर बेल्ट को अटैच कर लेंगे। तो इसे बेल्ट पर रखकर सिलाई लगाते चले जाएंगे 1/2 इंची पर। अगर आप लोग किसी भी चीज़ का कटिंग और सिलाई सीखना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये आप देख सकते हैं इसी प्रकार से 1/2 इंची ऐसे ही सलवार में बेल्ट को अटैच कर लेना है। तो ये फाइनली हमारी सलवार में बेल्ट अटैच हो चुकी है। अब ये आप देख सकते हैं इसका जो प्लेट हमने लगाया है ये 8.5 इंची का हमारा ये प्लेट बन के रेडी हुआ है। एक साइड में ये 8.5 इंची का हमारा टोटल प्लेट बन के रेडी हुआ है। अब इसको हम दूसरे साइड की जो मियानी है इसको भी सिलाई लगा के स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही जो मार्क लगाएं इसी मार्क पर सिलाई लगा के इसको स्टिच कर लेना है। ऐसे सिलाई लगाते चले जाना है। और दूसरे साइड का भी हमारा ये आसन स्टिच हो गया है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ नीचे बॉटम बनाएंगे। तो बॉटम का ये आप देख सकते हैं इसको हम बना के रेडी कर लिए हैं। अब बॉटम बनाने के बाद अब इसकी अंदर की तरफ की फिटिंग की सिलाई लगाना है। तो कैसे लगाना है, सबसे पहले हम जो हमारी मोहड़ी थी 10 इंची, तो 10 को हाफ करेंगे तो 5 इंच आएगी। 5 इंच पर एक मार्क लगा लेंगे और ऐसे ही इंची टेप को रखने के बाद ऐसे क्रॉस में मार्क करके अब इसी मार्क पर सिलाई को लगा के रेडी कर लेना है। और ऐसे ही दूसरे साइड को भी लगा के रेडी कर लेंगे ऐसे सिलाई लगा के। तो ये आप देख सकते हैं ये हमारी अंदर की साइड वाली सिलाई लग के रेडी हो चुकी है और ये आसन है। हम बेल्ट में इलास्टिक लगाएंगे या अंदर की साइड की सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। अब यहाँ जो ऊपर इलास्टिक लगाना है ऐसे ही इलास्टिक को लगा लेंगे। अगर आप लोग
इसमें नाड़ा वाला बनाना चाहते हैं तो नाड़ा वाला भी बना सकते हैं। यहाँ बीच में 1 इंची खोल के इसको फोल्ड कर देना है और ये हमारी नाड़ा वाली बन के रेडी हो जाएगी सलवार। तो चलिए मैं इसमें इलास्टिक लगा के रेडी कर लेता हूँ। तो ये फाइनली हमारी इलास्टिक लग के रेडी हो चुकी है। तो कि आप सबको वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।